रिएक्शन भैया समझ में नहीं आता है, रिएक्शन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएक्शन को पढ़ना है, कौन सा रिएक्शन को छोड़ना है, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री सिलेबस में बहुत ही ज्यादा भैया क्या भरा हुआ है, रिएक्शन ही रिएक्शन भरा हुआ है। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट भैया जैसे ये क्लास ओपन किए होंगे, आपके में भैया सबसे पहले एक क्वेश्चन भैया जरूर आया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भैया ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन तो इतना सारा रिएक्शन में मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इस रिएक्शन का क्या मतलब है, क्या ये रिएक्शन हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे? तो कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि इस रिएक्शन के बेसिस पे है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये भैया आपके फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेमेटिक्स नामक चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग क्वेश्चन की ये सब टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन जो रिएक्शन में बताया हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन भैया आपके फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो मिस मत करना उस रिएक्शन को भी। वो रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो उस वाले क्लास में मैं आपको करवा रखा हूं, और केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का जब मैं भूगोल ब्रह्मशास्त्र आपको दिया था, उसके अंदर में भी वो रिएक्शन अवेलेबल है। तो आप उस रिएक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये भैया हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है ना भैया, पहले ये बताओ ना कि ये रिएक्शन पूछे कैसे जाएगा एग्जाम में। भैया आप फॉर्मेट बता दो ना कि पूछे कैसे जाएगा, बाद बाकी तो हम देख ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो भर के आ ही जाएंगे। टेबल को बना पहले समझ ले कैसे आएगा, 2 नंबर में किस तरीके से पूछा जाएगा, और भैया शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा। तो आपको मैं एक फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, उस फॉर्मेट के बेसिस पे ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन रिएक्शन आएगा, और भैया शॉर्ट में भी तो आइए करेगा, उसके लिए कोई बात नहीं। भैया आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, रिएक्शन पूछेगा ही, शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाता है, डिफाइन एनी वन रिएक्शन, यहाँ वहां तो ये चीज नहीं लिखा होगा डिफाइन एनी वन रिएक्शन, क्योंकि भैया यहाँ पे 10 रिएक्शन है, तो 10 में से किसी एक को भी वो उठा के बोल देगा कि डिफाइन उर्ज रिएक्शन, डिफाइन नहीं डिफाइन। किस तरीके से पूछे जाते हैं, डिफाइन उर्ज रिएक्शन, डिफाइन फिटिंग रिएक्शन, डिफाइन उर्ज फिटिंग रिएक्शन, इस तरीके के बेसिस पे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे डिफाइन। और भैया लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो डिफाइन भी पूछ सकता है या एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में भैया आपको कोई 2 रिएक्शन उठा के डाल देगा, आप बैठ के आप उस चीज को एक्सप्लेन करते रहो। रिएक्शन डेफिनेशन के बाद नीचे में रिएक्शन आएगा, उसका नीचे नाम लिख दो, आपका 2 का 2 नंबर वहां पे मिल जाएगा। आप लोग के भैया मन में क्या होगा कि इसका आंसर था भैया कहाँ मिलेगा, आप आंसर नहीं दोगे क्या? तो मैं आपको आंसर दूंगा, पर भैया अभी नहीं दूंगा, आपको कल मॉर्निंग में आपका अपना ही प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसमें हर एक क्लास का आंसर वहां पे दिया जाता है, दिया जाता था नहीं, दिया जाता है, ठीक है। बहुत भूगोल ब्रह्मशास्त्र मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो आप बोलते हो ना, वो क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल है, वो क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है। तो फटाफट भैया हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि सबसे फर्स्ट में भैया क्या है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना भैया। और इस दोनों को मिलाने के बाद एक नया रिएक्शन का निर्माण होता है। तो भैया उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फ्रिंकलैंड रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, कोवेल्स रिएक्शन, ये सब रिएक्शन जो है ना भैया, ये वाला रिएक्शन ये ढेर बार पूछा गया है अंधाधुन। ये वाला जो है ना उर्ज रिएक्शन, कोवेल्स रिएक्शन, ये केनाजो रिएक्शन, रायमंड डायमंड रिएक्शन, ये सब जो है ना भैया इटार्ड रिएक्शन धड़ल्ले से पूछा गया है आपके एग्जाम में। धड़ल्ले मतलब जितना ज्यादा बार सोच सकते हो ना, वो भी आपके लिए कम पड़ जाता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। भैया ये रिएक्शन बहुत बार पूछल गया है, ये जिस पे मैंने गोला लगाया है, तो कुछ भी हो जाए ना, ये गोला वाला रिएक्शन को छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन कोच रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसका आंसर आपको पता है कि भैया कहाँ पे मिलने वाला है। तो आपके अपना ही प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको पहले से ही इसका आंसर याद है ना, तो आपको ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भैया जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करना, जितना ज्यादा भैया रिवीजन करोगे उतना बम्पर आपका रिजल्ट आने वाला है। इस चीज का ध्यान रख के करना। और भैया प्रैक्टिस कर लेना फिगर वगैरह का। भैया चित्र वित्र जो होता है ना, वो आपको
बनाना ही पड़ेगा। ये सब चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आप भैया डेफिनेशन लिख के आ गए, किसी और क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन लिख के आ गया और उसके नीचे भी अगर आप आंसर नहीं दिए ना तो आपका वहां पे नंबर कटने का चांस होता है। ठीक है, तो आपको वहां पे भले ही क्वेश्चन में आपको फिगर देने के लिए बोले या ना बोले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको बैठा देना। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि बंदा जो है ना, ये जो लड़का है ना, वो अच्छा तरीके से पढ़ा हुआ है, इसको नंबर देते हैं, निकल जाओ। ठीक है, तो ये सब चीज पे क्लास आएगा, डोंट वरी। एग्जाम से बहुत पहले इस सब चीज पे ना भैया आपको क्लास आएगा, डोंट वरी। तब तक के लिए ओके, बाबा, टेक केयर।